ये पक्का करें कि आप और भी ज्यादा काम कर पाएं। जरा एक सेकंड रुकिए। ठीक है, सब बढ़िया है। और साथ ही साथ सुधार करते रहें। इसका क्या मतलब है? यानी छोटे लगातार बदलाव, जैसे वेबसाइट अपडेट करना, जैसा मैंने कहा, यूजर एक्सपीरियंस और सुधार के लिए मार्केटिंग का यह तरीका अक्सर कभी कभार किए जाने वाले बड़े बदलावों के मुकाबले कहीं ज्यादा कारगर और असरदार होता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। रुक रुक कर मार्केटिंग करने के बजाय लगातार मार्केटिंग करना यह हर समय बड़े बड़े धमाके करने की कोशिश से कहीं ज्यादा बहुत ही बेहतर और प्रभावशाली तरीके से काम करता है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको लगातार एक के बाद एक कई और भी ऑफर्स मिलते रहते हैं। अगर आप टेमू या अलीबाबा या बाकी किसी चीज का उपयोग करते हैं तो एक बार उनकी ईमेल लिस्ट पर आपको लगातार नए प्रमोशंस, ऑफर्स और बाकी सब मिलता रहेगा। देखा जाए तो ये सारी की सारी मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। भले ही अगर आप एक आम कंज्यूमर के तौर पर शायद इसे बिल्कुल भी पसंद न करें, लेकिन फिर भी मार्केटिंग कैंपेन की सफलता पर इससे असल में कोई भी फर्क नहीं पीडीडीएचता है। अगर यह तरीका सही से काम नहीं करता तो जरा सोचिए कि आखिर क्या होता। वे शायद खुद से ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। यही वो जगह है जहां आपको दूसरी कंपनियों की तरफ देखना होगा और समझना होगा कि आखिर वे क्या कर रही हैं और किस तरह कर रही हैं, ताकि आप अपने खुद के बिजनेस के अंदर उनकी कामयाबी को दोहरा सकें। इसमें इस बात में कोई भी बुराई नहीं है कि आप एक जैसी सोच रखने वाले दूसरे बिजनेस को देखें, इस पर गौर करें कि वे चीजें कैसे करते हैं और ठीक वैसा ही करने की कोशिश करें। ये तो बस बाकियों के काम और उनके तरीकों के साथ खुद को अपडेट रखना। इसके साथ ही आप लचीले बनें, किसी भी तरह के सख्त पदानुक्रम से हटें, ताकि आपके अपने बिजनेस के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया कहीं ज्यादा तेज हो सके। तो फिर लगातार बदलते रहने और विकास करने के पीछे आखिर क्या कारण है और यह इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? पहला, यह आपको बाजार के बदलावों के बीच टिके रहने में मदद करेगा। सक्रियता किसी भी तरह के ठहराव को रोकती है, जैसा मैंने कहा, और बिजनेस को बाजार में कायम रखती है। तेजी से बदलते उद्योग में यह प्रासंगिक है। यह ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने में भी मदद करता है। जब ग्राहकों की पसंद बदलती है तो सेवाओं को भी उसी के अनुसार बदलना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उनके लिए हमेशा प्रासंगिक और उपयोगी बनी रहें। इससे दक्षता भी बढ़ती है। सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपडेट करने से उत्पादकता बढ़ती है और लागत कम होती है। यह किसी भी तरह के बिजनेस का सच है। आप अपनी लागत में जितना ज्यादा से ज्यादा सुधार लाएंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा बीडीडीडीहा होता जाएगा, बिना किसी और चीज को बदले, क्योंकि आप सीधे तौर पर अपने पैसे बचा रहे हैं, सीधे अपनी रनिंग कॉस्ट से। इसके साथ ही कंपटीशन के भारी दबाव से निपटना, लगातार किया गया इनोवेशन ही कंपनियों को सबसे अलग दिखने और अपना मार्केट शेयर बनाए रखने में मदद करता है। किसी भी तरह के बिजनेस के अंदर इन सभी चीजों का लगातार विकास और सुधार होते रहना एक बहुत ही जरूरी और निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। इससे न केवल आगे चलकर आपका बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और बड़ा मुनाफे वाला बन पाएगा, बल्कि इसके अलावा आपके ग्राहक को भी ये बिल्कुल साफ दिखेगा कि आप हमेशा वक्त के साथ अप टू डेट और रेलेवेंट बने रहने के लिए और उन्हें आसपास मौजूद सबसे नई और आधुनिक चीजें प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसका मतलब यह है कि उन्हें इसमें और भी ज्यादा भरोसा होगा। तो ये वही लोग हैं जो पीछे छूट जाएंगे। निरंतर होने वाला विकास ही लोगों को आगे बढ़ने और जीवन में तरक्की करने देता है। ये लोगों को खुद को बदलने देता है। इससे लोग और व्यापार आज के समय में रेलेवेंट और पूरी तरह अप टू डेट रह पाते हैं उस हर चीज के साथ जो बाहर दुनिया में हो रहा है।
मेरा पूरा विश्वास है कि हम अपने बिजनेसमैन आज इसी जगह पर हैं। हम लगातार विकसित हो रहे हैं, हम खुद को बदल रहे हैं और हम जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ हमेशा अप टू डेट रहेंगे। खैर दोस्तों, तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप लोग यहीं आसपास रुके रहो और हम लोग बस अभी कुछ ही देर में हेलो बोलेंगे। अरे जेन, तुमने वहां क्या गिरा दिया? मुझे लगता है जेन ने एक गिलास गिरा दिया है। वो वहां पर अपने कुत्तों को खाना खिला रही थी। चलो अब उन सभी लोगों से शुरुआत करते हैं जो यहाँ ग्रीन वालों में हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने मेगन मिचेल का नया वीडियो अपलोड कर दिया है। वो वाला वीडियो तो कल ही मेरे चैनल पर आ गया था। बस देख रहा हूं कि कुछ और अपलोड करना है या नहीं। उसका नाम बिल्डिंग इन साइलेंस था। बहुत बढ़िया मेगन, हमेशा की तरह। आज के दिन मैं और कुछ भी यहाँ अपलोड नहीं करने वाला हूँ। जाहिर है, अगर इस वीकेंड पर कुछ भी होता है तो मैं उसे उठाकर इसी चैनल पर डाल दूंगा। इसके अलावा अगर कुछ नहीं होता तो मैं वापस आऊंगा और आपसे सीधे सोमवार को मिलूंगा। लेकिन आज रात के लिए चलो कुछ लोगों को हेलो बोलते हैं। शुरुआत करते हैं। मेरी राय में सच्चे नेतृत्व के गुण उन लोगों में होते हैं जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में अडिग रहते हैं। वे लोग जो सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहते हैं, यही असली नेता होते हैं। और मैं आप सभी को उसी नेतृत्व गुणों में शामिल मानता हूं। हम सभी के भीतर यह क्षमता है, लेकिन आपको इसे समझना और उस विश्वास को रखना जरूरी है। सबसे पहले, किसी भी विपरीत परिस्थिति से पार पाने के लिए इस समय बहुत शोर है, बाहरी शोर। और जो लोग अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हैं, वे इसे समझेंगे। यह समय है कि हम अपने भीतर झांकें। यह समय है कि हम दूसरों की मदद करें और उन्हें मार्गदर्शन दें कि चलो आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। मैंने ये कई बार कहा है। आइए वे इसे पूरा करके दिखाएं। अब फिर से वह समय है जब हमें गहराई में जाना है, जबकि हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आमतौर पर जब चीजें शांत होती हैं, आमतौर पर जब चीजें इस मुकाम पर पहुंचती हैं कि लोग चिंतित होने लगते हैं, तभी हमें अपने सीईओ से अच्छी खबर सुनने को मिलती है। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि पर्दे के पीछे अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब तक हम इस प्रतीक्षा की स्थिति में हैं, हमें अपने कार्यों में दृढ़ विश्वास रखना होगा। विश्वास बनाना, ये एक मजबूत दृष्टि के प्रति स्पष्ट योगदान को दर्शाने में मदद करता है। हम जानते हैं कि वह दृष्टि क्या है। हमारी सफलता, बड़ी तस्वीर, बड़ा साहसी खूबसूरत सपना, यही वह जगह है जहां हमारी सफलता होगी। लेकिन इस बीच हमें लोगों को एकजुट रखना है। नवाचार और लचीलापन उस दृढ़ विश्वास का हिस्सा है। यह नए विचारों की खोज को ऊर्जा देता है और असफलताओं से निपटने में मदद करता है, क्योंकि यह विश्वास में निहित है। और इसका मतलब यह भी है कि आप जहां जा रहे हैं, वहां की संपत्ति की संभावनाओं में मजबूत विश्वास वे बिक्री। यह वह ठोस आत्मविश्वास है जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समाधान प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप अपने व्यवसाय में ये दृढ़ विश्वास कैसे विकसित करते हैं? मजबूत सिद्धांत बनाएं, शोध और डेटा के माध्यम से गहरी समझ विकसित करें, केवल आंतरिक अनुभूति पर निर्भर न रहें। हम सभी अब जानते हैं, हमारे द्वारा की गई रिसर्च, जिन वेबिनार्स में हमने भाग लिया और जिस कम्युनिटी का हम हिस्सा हैं, उसके माध्यम से, कि यह कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें लोग जुड़े हुए हैं और हमारे सीईओ एशमो फराह के माध्यम से सफलता की ओर अग्रसर है। हम समझते हैं कि वे हमारे लाभ के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जब आप सच में समझते हैं और इस बात का दृढ़ विश्वास रखते हैं कि वे हमारे लाभ के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, वह हमारे लिए ही है, तब आप इसे वास्तव में समझ पाएंगे। समय बड़ी तस्वीर का केवल एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। क्या यह मुश्किल है जब हमें कोई सूचना नहीं मिलती? बिल्कुल, ये मुश्किल है।
लेकिन यह उन लोगों को भी दिखाता है जो दृढ़ हैं। यह उन लोगों को दिखाता है जिनमें दृढ़ विश्वास है। हमारे सीईओ के विचार में यही वह समय है जब मुश्किल हालात में लोग आगे बढ़ते हैं। यह विनम्रता में भी मदद करता है। विनम्रता के साथ व्यवहार करना, दृढ़ विश्वास के साथ बोलना, लेकिन विनम्रता के साथ सुनना और जो प्रतिक्रिया मिले उसके लिए खुले रहना। दृढ़ विश्वास रखना अहंकार नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से लोगों को केंद्रित रहने में मदद करता है, खासकर जब वे थोड़ा अस्थिर महसूस करते हैं। साथ ही यह उस दृढ़ विश्वास के साथ मूल्यों के अनुरूप रहने में भी मदद करता है। अपने विश्वासों को अपनी मूल सिद्धांतों और कंपनी के मिशन में आधारित करें। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सच में समझते हैं कि वे मूल सिद्धांत क्या हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि वे सिद्धांत क्या हैं, तो आप उसे समझ पाएंगे। हम इस समय जिस क्षेत्र में हैं, उसका उस जगह से कोई लेना देना नहीं है जहां हम आगे जाने वाले हैं। लेकिन याद रखें, दृढ़ विश्वास जिद नहीं है। दृढ़ विश्वास को सिद्धांतों का समर्थन होना चाहिए। कंपनी, लेकिन हमारी असफलता नहीं हुई है। कंपनी ने अभी तक 1 बजे प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। उस समय जो किया गया था, मतलब सभी ने कमीशन देकर यह किया था, वे आज हमारी इस कंपनी में नहीं हैं। वही लोग हमारी कंपनी की कमर तोड़कर चले गए हैं। उन नामों को आप सभी जानते हैं। आईसीसी के उन चीजों को उनके साथ करना अनिवार्य था, क्योंकि उनके पास सीएसआर की दी हुई शक्ति थी। इसलिए उन्होंने कहा था, जब भी आप कुछ लिखने बैठे, वह कलम किसी और के हाथ में न जाए। मैंने सही कहा था सर? मिलाएंगे तो मिल जाएगा। मिलाना शुरू करें। मैं कहूंगा कि आप मिलाएंगे तो सब मिल जाएगा। इसीलिए इस व्यवसाय की स्थिरता बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक फंड का प्रबंधन करना आवश्यक है। फंड्स का प्रबंधन करें, व्यवसाय की स्थिरता की रक्षा करें बिना चिंता के। वह यही कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से पैसे को सही क्षेत्रों में लगाना चाहिए, न कि उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब साफ है, पैसे का निवेश सही जगह पर करना चाहिए और ऐसी चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं है। मिलाओ, सब मिल जाएगा। स्पष्ट है कि उन्होंने पहले पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं किया था। पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं किया गया, इसलिए उन पैसों को कुछ लोगों ने हड़प लिया और खा गए। क्या मैं सही हूं? जी सर। इसीलिए आप कह रहे हैं व्यापार के लिए जिसकी जरूरत नहीं है उस पर पैसा खर्च करना मतलब व्यापार के लिए जरूरी नहीं है। कौन कौन सी चीजें जरूरी नहीं है? जैसे उसने किया था, दुबई में एक अल सफा रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया था जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। प्रोडक्ट्स का कंपनी को पहले कमर्शियल लॉन्च करना चाहिए था, उसके बाद मार्केटिंग भी कर सकते थे। वो एक तरह की मार्केटिंग है। दुबई के मॉल में, शॉपिंग मॉल में 300 के करीब छोटे बड़े स्क्रीन थे जहां पर एड चल रहे थे। वो भी एक तरह की मार्केटिंग थी। वहां से कंपनी को अच्छी खासी कमाई हो रही थी। लेकिन वे क्या कह रहे हैं? बिजनेस के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों में पैसे बर्बाद मत करो। यह सब अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट है और सही दिशा में काम करने के लिए टेक्निकल अनुशासन है ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। यह सब कुछ अच्छे व्यापार प्रबंधन का हिस्सा है और एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह भी कार्यस्थल में अनुशासन है, लेकिन हम इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। 1 बजे चीजें बताता है।